अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह आप सबको अपनी ज़ुबान में रखे, परेशानियां दूर फरमाए। अल्लाह के साथ किसी को मुहताज न करे, अपनी ज़ात को मुहताज रखे। वही ज़ात है जो तमाम इबादत के लायक है, उसी की इबादत करते हैं, उसी से मांगते हैं। वो वही ज़ात है जो खालिक कायनात है। वो जो भी मुश्किल मुसीबत आए, अगर अल्लाह से सब्र तहम्मुल से पेश आया जाए, उसकी मर्जी में अपनी मर्जी शामिल कर दी जाए, तो ये माना ही नहीं जा सकता कि अल्लाह आपको अच्छे से अच्छा अता ना करे। जो अल्लाह की मर्जी में अपनी मर्जी शामिल कर देता है और उससे बेहतर समझता है, अल्लाह जरूर उसे बेहतर अता करता है। खास अमल बताने जा रहा हूँ। ये कोई भी आईना, घर में आमतौर पे आईने मिरर होते हैं, उसके सामने खड़ा होके इसे पढ़ा जाता है। अपना अक्स नजर आएगा, लेकिन आंखें बंद कर ली जाती हैं। अपने अक्स की तरफ उंगली से इशारा किया जाता है और महबूब का तस्वर लेके तीन लफ्ज पढ़े जाते हैं। जैसे ही तीन लफ्ज आप पढ़ लेते हैं, उसके बाद दुआ करते हैं, दिल में आंखें नहीं खोलने। दुआ करनी है, महबूब का नाम लेके दुआ करनी है। और वो इंसान जिसके लिए अमल किया जा रहा होता है, वो शर्मिंदा भी होता है, रंजीदा भी होता है और आकर माफी भी मांगता है। अगर वो आपसे बातचीत नहीं कर रहा, नाराज भी है, या वैसे आपको छोड़ के जा चुका है, नापाकी में ये अमल नहीं करना। कोई भी अमल नापाकी में ना किया करें, और यकीन से करें। किसी वक्त भी कर सकते हैं, बेहतर वक्त रात का है इसके लिए। इसमें सिर्फ और सिर्फ आईने के सामने खड़ा हुआ जाता है। आमतौर पे वैसे आईना इसीलिए इस्तेमाल किया जाता है कि इंसान ने जब अपने आप को संवारना हो, सदे ना संवरना हो, फिर ही इस्तेमाल इंसान करता है। आला अमलियात की दुनिया में आईने से मुख्तलिफ किस्म के काम भी दिए जाते हैं। अमलियात में आईने को एक मुख्तलिफ किस्म की अहमियत हासिल है, जिसमें आईने में किसी को कैद कर लेना, आईने में किसी को उतार लेना, बहुत से अमलियात इसके जरिए किए जाते हैं। जहाँ बात की जाए मोहब्बत के अमलियात की, मोहब्बत के मामलात की, तो आईने के जरिए मोहब्बत के मामलात में किसी इंसान को बेचैन किया जा सकता है, किसी इंसान से मुआफ़ी मंगवाई जा सकती है, किसी इंसान को पास बुलाया जा सकता है। ये तमाम अमलियात आईने के जरिए किए जाते हैं। अगर इनमें से आप कोई कहेंगे भी, वीडियो में कमेंट्स में बताएंगे, तो मैं मज़ीद इसके बारे में आपको बता दूंगा। आज का अमल जैसे मैंने बता दिया है, सिर्फ और सिर्फ आईने के सामने खड़े होके अपने अपना अक्स नजर आए, उसके बाद आंखें बंद करनी है, बावजू होना है। और तीन इसम बताऊंगा, वो पढ़ने हैं। तादाद भी बताऊंगा, पढ़ के आपने तसव्वुर में चेहरा सामने लेके आना है और दुआ करनी है। जैसे ही आप तसव्वुर में चेहरा लेके आते हैं, तो ये जहाँ दीगर लोग सिर्फ लिमलियात से काम ले रहे होते हैं, नुकसान हो जाता है। इसमें नुकसान नहीं होता। ये बहुत फायदे वाला अमल है। इसमें किसी किस्म की लाख तोड़ के आप करें मोहब्बत के दीगर मामला जो है वो दूसरे इंसान से माफ़ी मंगवाने के लिए करें, लेकिन वो नहीं आता, फिर भी यह नुकसान हो जाता है। तो ये अमल अगर आप करते हैं, तो दूसरा इंसान सबसे पहले बेचैन होता है, और उसकी बेचैनी इस हद तक होती है कि उसको आपके पास आके माफ़ी मांगना उसकी मजबूरी बन जाता है। चाहे वो सात समुंदर पार हो, वो आपसे राब्ता करके मुआफ़ी ज़रूर तलब करेगा। और उसमें शर्मिंदगी की झलक आपको वाज़ह नज़र आती है, और वो इस ताल्लुक को मजबूत करने की कोशिश करेगा। अगर उसने दिल दुखाया आपका, तो वो पशेमान होगा और आपसे हर तरह से माफ़ी मांगेगा और राज़ी करने की कोशिश करेगा। बहुत ख़ास अमल है, इसलिए हस्बे ज़रूरत इसे किया जा सकता है। अगर इंसान खुद उसके पास चल के नहीं जा सकता और ये समझता है कि मैं माफ़ी मांगूंगा या उससे माफ़ी मंगवाऊंगा, तो ताल्लुक जो है वो शायद कायम हो जाए, लेकिन इज्जत नहीं रहेगी। तो ये अमल एक दफ़ा जब करता है, तो इंसान दूसरा जो होता है वो खुद आपके पास आता है या राब्ता करता है। उसके लिए ये आपके पास चाहे रेत के रेगिस्तानों में से उसे गुजर के आना पड़े, सात समुंदर पार हो, लेकिन उसकी आना मजबूरी बन जाता है, क्योंकि ये अमल का खास असर है। इस अमल की इजाज़त सबको दे रहा हूँ, इजाज़त लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। सिर्फ वीडियो मुकम्मल देख लिया करें, काट काट के छोड़ छोड़ के ना देखा करें। और ये भी आप लोगों से गुजारिश हर वीडियो में मैं करता हूँ
کہ چینل ضرور سبسکرائب کر لیا کریں۔ چینل سبسکرائب کرنے کے ساتھ ایک گھنٹی کا نشان بھی بنا ہوتا ہے، اس پہ بھی دبا دیا کریں۔ اور جمعرات کی دعا میں اپنا نام شامل کرنے کے لیے اپنا نام ضرور کمنٹس میں چھوڑیں، آپ کا آنے والی جمعرات کو دعا میں نام شامل کر لیا جائے گا۔ باقی یہ آپ کو اسم نظر آنے شروع ہو گئے ہوں گے، یا بولو یا کریم ہو یا لطیف ہو، ان ناموں کو 33 مرتبہ پڑھنا ہے۔ آئینے کے سامنے کھڑے ہو جانا ہے، اشارہ انگلی جو ہے وہ آپ کا اپنی طرف ہونا چاہیے، جو اکس نظر آ رہا ہے آنکھیں بند کر لینی ہے اس کے بعد، اور 33 بار ان کو پڑھنا ہے۔ اور آخر میں تصور چہرے سامنے ہونا چاہیے، محبوب کا تصور میں چہرہ ضرور ہو، اور آخر میں دعا کریں، انشاءاللہ دعا یہی ہونی چاہیے، معافی مانگے دوسرا انسان اور شرمندہ ہو، انشاءاللہ فائدہ ہوگا، فائدہ ہو، اللہ کا شکر ادا کریں۔